हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं लाइट चैप्टर साइंस का फिजिक्स। लाइट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि साइंटिस्ट ने मून की और अर्थ के बीच की डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट किया, यानी कि उसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया। तो सबसे पहले टॉपिक हमारा ये है कि हाउ फार इज़ द मून, यानी कि मून हमारी अर्थ से कितनी दूर है। शायद आप ये जानते होंगे कि सबसे पहले चांद पे पहुंचने वाला जो एस्ट्रोनॉट था उसका नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग अकेला नहीं था, है ना, उसके साथ जो है बज़ एल्ड्रिन भी गया हुआ था। और ये नासा का अपोलो 11 मिशन था। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अपोलो 11 एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज़ एल्ड्रिन visited the moon on 21st July 1969. अपोलो 11 के जो अंतरिक्ष यात्री थे, एक तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन, इन्होंने जो है चंद्रमा पे लैंड किया था 21 जुलाई 1969 को, जिसकी वीडियो फुटेज आपको ये राइट साइड में दिख रही होगी। They left behind a reflector on the surface of the moon with 100 mirrors pointing at Earth. इन्होंने चंद्रमा की सतह पर एक रिफ्लेक्टर छोड़ दिया था। उस रिफ्लेक्टर में 100 शीशे थे, यानी कि 100 मिरर थे, जिनकी डायरेक्शन अर्थ की तरफ थी। 2 more reflectors were left behind in Apollo 14 and 15 missions. अब अपोलो 14 और अपोलो 15 मिशन में 2 रिफ्लेक्टर और छोड़ दिए गए थे वहाँ पे। अब ये रिफ्लेक्टर किस काम आते हैं? These are used to measure the distance from the earth to the moon. ये रिफ्लेक्टर इसलिए छोड़े गए थे कि इससे हम जो है अर्थ के और मून के बीच की डिस्टेंस को नाप सकें। तो a laser beam is directed from an observatory which is Royal Greenwich Observatory UK on Earth, so that it reflects back from these reflectors left on the lunar surface. तो हमारे अर्थ में एक ऑब्जर्वेटरी है, रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी, जो कि यूके में है। यहाँ से एक लेज़र बीम छोड़ी गई थी ताकि ये लेज़र बीम जो है मून तक जाए और उस रिफ्लेक्टर जो रिफ्लेक्टर हमने वहाँ पे मून की सतह पर रखे हुए हैं वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस धरती पे आए। और इससे क्या होगा कि टाइम का पता लगेगा कि कितने टाइम में ये लाइट वहाँ तक गई है। ना क्वेश्चन ये है कि हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? तो द टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रेवल देयर एंड बैक इज मेजर्ड। As we know the speed of the light, we can calculate the distance, because distance is equal to speed into time, and we know the speed of light is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. जो टाइम लाइट को वहाँ तक जाने में और वहाँ से वापस आने में लगा है, उस टाइम को हम मेजर कर लेते हैं। और क्योंकि हमें पता है कि लाइट की स्पीड क्या है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। एंड लाइट की स्पीड तो हमें ऑलरेडी पता होती है कि 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड है। तो इस फॉर्मूले से हम जो है अर्थ के और मून के बीच के डिस्टेंस को नाप लेते हैं। व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, मतलब हम चीज़ों को कैसे देख पाते हैं? An object reflects light that falls on it. This reflected light, when received by our eyes, enables us to see. कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर जब लाइट पड़ती है तो वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, और वो लाइट जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो जब हमारी आँखों पे पड़ती है तब हमको वो चीज़ दिखाई देती है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर सन से कोई लाइट आ रही है तो वो कैंडल पे पड़ेगी, और कैंडल पे पड़ने के बाद वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों पे आएगी, तब हमारी आँखें उस कैंडल को देख पाएंगी।
अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट, मतलब लाइट क्या होती है, उसका नेचर क्या है, किस तरह की होती है। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री में चलते हैं। पाइथागोरस का नाम आपने सुना होगा, पाइथागोरस थ्योरम की वजह से इसका नाम बहुत पॉपुलर है। लेकिन पाइथागोरस एक साइंटिस्ट भी थे और पाइथागोरस ने कहा था कि लाइट ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम आइज एंड मूव्स टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट हमेशा आँखों से निकलती है और ये ऑब्जेक्ट की तरफ चलती है एक स्ट्रेट लाइन में, यानी कि सीधी रेखा में चलती है। इसके बाद आए थे एपिक्यूरस। एपिक्यूरस ने बोला कि ऐसा नहीं है, लाइट ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड मूव्स टुवर्ड्स द आइज इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट आँखों से नहीं निकलती, बल्कि लाइट जो है ऑब्जेक्ट से निकलती है और आँखों की तरफ चलती है, एक सीधी रेखा में आँखों की तरफ चलती है। फिर आए थे हाइगन 17th सेंचुरी में। इन्होंने कहा था कि लाइट इज़ अ काइंड ऑफ अ वेव और वाइब्रेशन विच फिल्स द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। इन्होंने कहा था कि लाइट जो है एक तरह की वेव होती है, वाइब्रेशन होती है, जो कि ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो गैप होता है उसको फिल करती है, इसलिए लाइट एक तरह की वेव होती है। इसके बाद आए थे न्यूटन 1704 में। तो न्यूटन क्या कहते हैं, लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल, इफ द लाइट हिट्स एनी ऑब्जेक्ट इट बाउंसेस बैक एज अ बॉल बाउंसेस बैक। इन्होंने कहा था कि लाइट जो है पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट को हिट करती है तो ये बाउंस होती है, जिस तरह से हम जैसे फुटबॉल को हिट कर रहे हैं तो ये वॉल से, दीवार से टकरा के फिर वापस हमारी तरफ आती है। इसी तरह से लाइट भी बाउंस बैक करती है और ये तभी पॉसिबल है जबकि एक पार्टिकल होगा। थॉमस यंग इन 19th century, he proved through his experiment that light is a form of a wave. इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था कि लाइट एक तरह की वेव होती है, ये प्रूव किया था इन्होंने। अब आ जाते हैं मॉडर्न थ्योरी पे। मॉडर्न थ्योरी यानी कि क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी कहती है कि लाइट इज एन एनर्जी फॉर्म्ड बाय स्मॉल पैकेट्स कॉल्ड फोटॉन्स। लाइट एक तरह की एनर्जी होती है जो कि छोटे छोटे पैकेटों से बनती है और इन पैकेटों का नाम है फोटॉन्स। अब इसके बाद है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल 1860 में। इन्होंने कहा था कि लाइट इज़ फॉर्म्ड by electric and magnetic field, so light is an electromagnetic radiation. लाइट जो बनी हुई है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनी हुई है, इसलिए लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब हम इसके कंक्लूजन में आ जाते हैं। लाइट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ वेव एंड अ पार्टिकल बोथ. Light is a kind of a wave somewhat like ocean waves or sound waves. लाइट में दोनों ही प्रॉपर्टी होती हैं, यानी कि वेव की प्रॉपर्टी भी होती है, पार्टिकल की प्रॉपर्टी भी होती है। लाइट एक तरह की वेव होती है, जैसे कि ओशन वेव होता है, समुद्र में जो तरंगे आते हैं ना उनकी तरह, या फिर जैसे साउंड वेव होता है, साउंड वेव्स जो हमने 9th में पढ़ी होंगी उसकी तरह होता है। Waves carry energy from one place to another. Similarly, light carries energy from one place to another. And hence it can also be understood as a form of energy which causes sensation to our eyes to make the objects visible to us. वेव एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को लेके जाते हैं, इसी तरह से लाइट भी जो है एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह को लेके जाती है। और इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि लाइट एक तरह की एनर्जी का फॉर्म है, यानी कि लाइट में एनर्जी होती है जिससे कि हमारी आइज़ में सेंसेशन होता है और उस सेंसेशन की वजह से हमको चीज़ें दिखती हैं। अनलाइक साउंड वेव्स, लाइट वेव्स डोंट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल, दे कैन मूव इवन इन वैक्यूम। अब साउंड वेव्स को तो मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन लाइट वेव्स को मीडियम्स की ज़रूरत नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए, यानी कि लाइट वेव्स जो है वैक्यूम में भी ट्रैवल कर पाती हैं, इसलिए अंतरिक्ष से चल के भी अर्थ पे पहुंच जाती हैं।
Light waves are made of a mixture of electricity and magnetism, so they are called electromagnetic waves. लाइट वेव्स जो बनी होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से बनी होती हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वेवलेंथ की कि वेवलेंथ क्या होता है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ। एक ऑसिलेशन में जो डिस्टेंस चलती है लाइट, उसको हम उसका वेवलेंथ कहते हैं। एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर। इसको हम नैनोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हम ये कहते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। आवर आइज can only see light that is of a wavelength between approximate 400 to 700 nanometer. This range is called visible light. हमारी जो आँखें हैं वो उस लाइट को देख पाती हैं जिनकी वेवलेंथ लगभग 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच की होती हैं। यानी कि 400 से कम की अगर वेवलेंथ की लाइट होगी तो उसको हम देख नहीं पाएंगे, और 700 नैनोमीटर से ज़्यादा की वेवलेंथ की अगर लाइट होंगी तो उसको भी हम नहीं देख पाएंगे। तो हम जो देख पाते हैं केवल 400 टू 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ की लाइट को ही देख पाते हैं, और इस रेंज को हम कहते हैं विजिबल लाइट। विजिबल मतलब जो देख सकते हैं हम, विजिबल लाइट कहते हैं उसे। ऑन द अदर हैंड, लाइट हैज़ ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल, that is light is made of particles. That is why they bounce back after hitting any object. These particles are called photons. दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि लाइट में जो है पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि लाइट जो है पार्टिकल से बना हुआ होता है। अब इसीलिए ये जो अगर पार्टिकल नहीं होते तो ये बाउंस बैक नहीं करते, तो इसीलिए ये क्या करते हैं कि ये किसी ऑब्जेक्ट को जब हिट करते हैं तो वहाँ से पलट के आ जाते हैं हमारे पास, और इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं फोटॉन्स। अब हम बात कर लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड, या हम कह सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, या इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। This means a beam of light could go about 7.5 times around the world in 1 second. इसका मीनिंग ये है कि लाइट अगर चलना शुरू करती है तो इस दुनिया के 7.5 चक्कर मार देगी 1 सेकंड में। अब हम बात करते हैं प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट travels along a straight line and this property is called the rectilinear propagation. Light travels along a straight line, यानी कि लाइट बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है, एंड इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, यानी कि लाइट कैसे प्रोपगेट करती है, किस तरह से चलती है। अब हम थोड़ा सा रे एंड बीम के बारे में बात करते हैं। द स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ रे। जो स्ट्रेट लाइन हम दिखाते हैं कि रे के लिए बिल्कुल सीधी लाइन, उसको हम रे कहते हैं। एंड अ बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड अ बीम। और इस तरह की बहुत सारी रेज को इकट्ठा जब हम कर देते हैं उसको हम कहते हैं बीम। अब हम बात करते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन एमिट लाइट बाय देमसेल्व्स आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल सन, बल्ब, टॉर्च एट्सेट्रा। वो ऑब्जेक्ट जो जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, यानी कि जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस कर लेते हैं, उनको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि सूरज है, सन है, बल्ब है, टॉर्च है, इनकी अपनी खुद की लाइट होती है। दूसरी तरफ आ जाते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स उनको बोलते हैं द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट एमिट लाइट बाय देमसेल्व्स आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल मून, पेन, टेबल। वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, यानी कि खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि मून है, मून की अपनी लाइट नहीं होती है। पेन है, टेबल है, लेकिन ये फिर भी रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं सन की, टॉर्च की, बल्ब की लाइट को। इनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, तो इनको बोलते हैं हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो हम आगे की बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको थोड़ा सा इससे आगे बताएंगे।